नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, बैंक निफ्टी का आज का जो ट्रेड है हम उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक बार बता देता हूं कि देखिए, इक्विटी में जो भी लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बोला है, हर 2-3 दिन से मैं पीछे बोलता रहा हूँ कि मैं जब भी मार्केट का मतलब 2 वीक से लास्ट है कि मार्केट टॉप बना हुआ है, मार्केट गिरेगी, मैं तब से आपको बार बार एक ही चीज़ बोलता रहा हूँ कि देखिए, जब भी ऑल टाइम हाई पे जाएँ, कभी भी एक अच्छा खासा मार्केट अपसाइड मुंह दे चुकी हो तो टॉप पे जाके ना कभी भी आप कुछ भी बाई करो तो उसमें स्टॉप लॉस रखो। सिंपल सा आपको एक फंडा समझा देता हूँ। देखिए, कोई ज़्यादा इधर उधर की टेक्निकल बातें नहीं है कि यार टॉप पे जाके कभी फंसना नहीं है। हो सकता है बहुत अच्छा स्टॉक बाई कर रहे हो, हो सकता है, बट जब मार्केट में ही अगर करेक्शन आ जाएगी तो वो स्टॉक भी आपको हो सकता है वही स्टॉक आपको और 10-20% नीचे मिल जाए। सिर्फ मेरा व्यू ये है। मेरा व्यू ये नहीं है कि मैं टॉप पे जाके मैं डरा हुआ हूँ, ना मैं अपनी पोजीशंस को एग्जिट किए बैठा हुआ हूँ। जहाँ मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है मैं उनमें किसी में सिंगल में भी ना मैंने, मेरा व्यू जिसमें मिड टू लॉन्ग टर्म है मैं हटा नहीं हूँ। अगर मेरा व्यू ही शॉर्ट टर्म है तो ठीक है, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, 20-30% मेरे को प्रॉफिट मिला भाई, विद इन 1 मंथ मिल चुका है। कई स्टॉक्स में तो 30-30, 35, 40-40% भी प्रॉफिट मिला हुआ है, तो ठीक है, वहाँ से हमने एग्जिट कर लिया तो ठीक है। अदरवाइज अगर मिड टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सिंपल सी बात है यार, जहाँ 30-35% प्रॉफिट पे वहाँ से 10-20% नीचे आ जाएगी मार्केट, तभी तो वापस मूव जाएगा। सीधी बात तो यही है। सीधा मार्केट खड़ी टॉप पे कब तक चलेगी, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, अगर कोई फ्रेश बाइंग अभी कर रहे हो आप, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि यार मार्केट हाई पे है, फ्रेश बाइंग मत करो, भी वेट कर लो। यार वेट कब तक करें, किसको पता है मार्केट कब गिरेगी? क्या तो यहाँ से और 20% मार्केट स्टॉक्स जो हैं ये 20-30% की एक और अपसाइड मुंह दे दें फिर गिरे, किसको पता है? तो पैसा लिए मैं क्यों बैठूं? इससे अच्छा मेरी अप्रोच रहती है कि विद स्टॉप लॉस एंट्री करूँ मार्केट में मैं। वो एक अच्छा जो ट्रेंडिंग सेक्टर है, मान लीजिए जैसे मैंने रिसेंटली FMCG, IT और फार्मा, इसके बारे में आपको बार बार बताया है, तो वहाँ एंटर कर लें। जिन स्टॉक्स में बड़ा मुंह नहीं आया वहाँ एंटर कर लें, बट वहाँ भी विद स्टॉप लॉस जाएंगे हम। 1-2% स्टॉप लॉस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात ये है, तो इस बात को ध्यान रखना। बस टॉप पे जाके फंसेंगे नहीं, ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टिंग नहीं टॉप पे जाके, अभी के लिए बस ये ध्यान रखना। चलो अभी आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। देखो, कल सिंपल सी बात हुई थी अपनी, बिल्कुल क्लियर कट साइकोलॉजी थी कि साइडवेज मार्केट में, और मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास वैसे चल रही है, निफ्टी वगैरह आप देखोगे तो यहाँ पे सिंपल सा व्यू था कि या तो डे हाई से हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे या डे लो से अप साइड का ट्रेड लेंगे। सिंपल सी वो थी। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। एक्सपायरी वाले दिन मैंने आपको बताया हुआ है कि OI डाटा देखना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि उसके बिना काम नहीं चलेगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। मैं भी उसमें कोई सारा दिन उसी के बेस पे ट्रेड करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ। हाँ, उससे हल्का सा आपको ये आइडिया आ जाता है सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन कि यार बायर्स कहाँ बैठे हुए हैं, सेलर्स कहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि मार्केट चलती तो बायर सेलर से ही है। जैसे आज मैंने देख लिया था कि 52,500, 52,600 यहाँ पे कॉल सेलर बहुत ज़्यादा बैठे थे, मतलब पुट सेलर से डबल से भी ज़्यादा थे। तो ये हो गया था क्लियर कि मार्केट 52,500, 600 इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करने वाली है। सिंपल सी बात, ये OI डाटा का बस फर्क था। नीचे ये था कि 52,300, 200 यहाँ पे पुट राइटर्स ज़्यादा थे। तो ये हो गया था कि मार्केट इनके बीच में घूमती रहेगी, 300 और 500 इसके बीच में मार्केट घूमती रहेगी। हो सकता है मार्केट देखिए कई बार शॉर्ट कवरिंग वगैरह करवा देती है कि फालतू के मूव भी दे देती है, तो लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। वो चलो कभी कभी मंथ में का एक्सपायरी में हो जाता है, बट वो होगा तो कोई सेटअप बन के ही जाता। तो अब मेरा व्यू सिंपल था कि जितना डे हाई के आसपास आए मैं वहीं से मार्केट में सेलिंग करूँ, वहाँ से मैं बेचूँ, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी वाले दिन अगर थोड़ा देर भी मूव आपकी साइड मार्केट चली गई तो बहुत अच्छा प्रीमियम डेके हो जाता है। तो देखो, मार्केट यहाँ ओपन होती है, आज ओपन होकर सीधा मार्केट अपसाइड आई, अपसाइड आती है मार्केट। यहाँ से मेरा व्यू था कि यहाँ मेरे को कोई बेरी सेटअप मिले। यहाँ से बुलिश तो बिल्कुल नहीं सोचूंगा, क्योंकि सिंपल सी बात, देखो यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ था, ये यहाँ से स्टार्ट होके अराउंड 200 पॉइंट तो मार्केट अब चली गई। मतलब कल शाम वाली कैंडल थी, मूव तो वही है सेम, और आज सुबह की एक कैंडल, और ये यहाँ तक पहुँचती तो इसको 230 पॉइंट तो ये यहाँ तक पहुँचने में लेती, और बुलिश मार्केट है नहीं। तो यहाँ इसका ब्रेक करना मतलब मेरे लिए साइकोलॉजिकली ये बनता नहीं था कि यहाँ ब्रेक कर दे तो भी मैं बाइंग साइड नहीं जाता। सिंपल सी बात है, क्योंकि घोड़ा बहुत दूर से भाग के आ रहा था। सिंपल बात ये थी कि यहाँ कोई बेरी सेटअप मिले, सीधा एक ही व्यू था। अब यहाँ पे क्या होता है, ये कैंडल आती है पूरी, मैंने देख लिया कि 200 पॉइंट नीचे से अप साइड आ चुकी है। यहाँ पे एक ये ग्रीन कैंडल बनती है छोटी सी, इसके बाद ये रेड कैंडल बनती है। तो ये पूरा एक इवनिंग स्टार टाइप मेरे को पैटर्न दिख गया।
ठीक है, इस कैंडल का लो भी निकल गया। अब मेरे को सिंपल था, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, सारे फैक्टर्स मेरे साइड थे, वाई डाटा वगैरह सब कुछ था, डे हाई के पास मार्केट थी, ये मेरे को एक इवनिंग स्टार टाइप से मिल गया, घोड़ा काफ़ी भाग भी चुका था, सब कुछ था। अब मैंने इस ग्रीन कैंडल में एंट्री बना ली, ठीक है। पोजीशंस मैंने नॉर्मल से थोड़ा सा कम रखी और यहाँ मैंने इसमें अपनी कॉल सेल की। उसके बाद देखिए मार्केट वन साइडेड बिल्कुल अपनी साइड आई। यही सिंपल व्यू था कि मार्केट, ये नहीं था कि मार्केट यहाँ तक आए या यहाँ तक आए, व्यू ये था कि मार्केट अब इसको क्रॉस नहीं करेगी, मतलब मोर टू मोर इसको तो क्रॉस करेगी नहीं, बट हम स्टॉप लॉस ले लेते अगर ये इसको निकालती मार्केट, तो सिंपल व्यू यही था, ठीक है। अगर ये रेड कैंडल थी, इसका हाई भी निकलता तो मैं इसको काट देता, सिंपल बात यही थी। तो छोटा स्टॉप लॉस था, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं था। अपने को क्या चाहिए था, अपने को चाहिए था बस मार्केट चाहे यहीं घूमती रहे, बट इसका अपना स्टॉप लॉस ना ले, तो भी अपने को सारा प्रीमियम मिलना था ये, क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन था, सब जीरो हो जाना था। मार्केट नीचे घूमती रही, नीचे घूमती रही। अब देखो, ठीक है, अब मैं इसको, मार्केट वापस जाती है, अपसाइड जाती है, यहाँ घूमती रहती है, मैं इसको लेके बैठा था, इसको मैं लेके बैठा था आराम से, कोई भी दिक्कत ही नहीं थी। पूरा दिन मार्केट घूमती रही, यहाँ प्रीमियम जब यहाँ तक आया तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम ही लेके हो गया था। उसके बाद इसने जोर लगा लिया अपसाइड जाने का भी, तो आप खुद जाके डाटा उसमें चेक करना प्रीमियम्स, देखिए बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स बढ़े ही नहीं थे। यहाँ पे जो प्रीमियम्स थे वो प्रीमियम्स उसका तो मैं कह रहा हूँ 60% भी यहाँ तक नहीं मिला। वापिस मार्केट आती है, यहाँ से फिर से मार्केट बीरिशनेस। अगर मैंने ये ट्रेड नहीं लिया होता तो एक ट्रेड फिर यहाँ अटेम्प्ट करता मैं। देखो ये जो पूरी रेंज बनी हुई थी, पूरी रेंज, इसका ब्रेक डाउन हुआ था, ये ब्रेक डाउन हुआ, तो यहाँ कहीं मैं अटेम्प्ट करता, ठीक है, ये ट्रेड मिलता, ये वापस गया, तो अगर मेरा स्टॉप लॉस यही होता तो शायद स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बट शायद प्रीमियम के अकॉर्डिंग हिट नहीं हुआ होता, क्योंकि प्रीमियम से एक बार कम हो गए तो उसके बाद बढ़ते बहुत मुश्किल से हैं। सो फिर ये ट्रेड चल मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पोजीशन थी, तो मेरा तो प्रीमियम ऑलरेडी देख के होने लगा हुआ था। एक मैंने लास्ट में थोड़ी सी पोजीशन और ऐड की, वो मैंने क्योंकि देखो जब ये आ गया था, ये टॉप बना, फिर एक और ये फिर से एक टॉप बना, 52,500 के आसपास जाके मार्केट ने फिर रिजेक्शन दिया। ये देखिए दो ही कैंडल बनी, उसके बाद ये जो कैंडल थी देखिए, इसने इसका लो लिया, इस ग्रीन कैंडल का लो लिया, तो ये वही इवनिंग स्टार टाइप फिर से बन गया। ये मेरे को ये ऊपर एंट्री देने आई, ये एंट्री देने आई, तो इसमें मैंने फिर से एंट्री बनाई थी, छोटा सा स्टॉप लॉस था, ये एंट्री बनाई, ये फिर से अपनी साइड बढ़िया आया, तो ये पूरा मेरे को जो था ना सब कुछ जीरो हो गया था। जो सुबह कॉल सेल की थी, ये यहाँ की थी, सारा जीरो हो गया था, तो पूरा प्रीमियम ही अपने को मिला और बहुत अच्छा ट्रेड रहा है, और उसमें कोई दिक्कत थी भी नहीं। इसमें ये भी नहीं था कि कोई डर था या कुछ और था। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए कई लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड का, जैसे अगर मैं करना चाहता तो एक व्यू ये भी था कि यहाँ जैसे आज डे लो ये बन गया था, ठीक है, मेरे को ये था कि जब भी मार्केट यहाँ आई है, इसके आसपास आती है, तो यहाँ से पुट सेल कर दो। कई लोग करते हैं कि यहाँ की पुट सेल कर देंगे, और ओआई डाटा देख के कि 52,200-300 पे ओआई डाटा पुट साइड था, पुट साइड की भी कॉल सेल कर दी, ऊपर से ना पुट साइड 52,200-300 की पुट सेल कर दी, ऊपर से 52,500 और 600 की कॉल सेल कर दी, दोनों साइड का वो खाते रहते हैं प्रीमियम। पर वो अपना ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है कि बिना जाने नीचे की साइड, यहाँ बिना कोई सेटअप देखे मैं नीचे की भी पुट सेल कर दूँ, वो देखिए मेरा है नहीं, जचता भी नहीं हो मेरे को। सो अपना जो जचता है, जो दिखता है पहले चार्ट पे, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं, और वो बढ़िया भी जाता है, इसमें कोई डर नहीं था ये, क्योंकि मेरे को चार्ट पे दिखा था ये। अब ये नीचे का मेरे को दिख ही नहीं रहा, तो मैं नीचे की कैसे सेल करके बैठ जाऊँ। तो चलो अपना अपना सबका स्टाइल है, सब ठीक है भाई, अल्टीमेटली चलना चाहिए। सो ये ट्रेड अपना रहा, सिंपल साइकोलॉजी थी यही। और देखिए कल तो वेडनेसडे को तो मार्केट की छुट्टी है। व्यू अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है वो देखो, देखिए सेम व्यू वही है जो अब तक चलता रहा है मार्केट में, वही व्यू है, क्योंकि मार्केट आप देखोगे तो इंडेक्स जो देखोगे, निफ्टी वगैरह देखोगे तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे चले, टॉप पे। सो यहाँ से अभी व्यू अपना वही रहेगा, ना हम बीच में यहाँ से बायर ना यहाँ से सेलर, सिंपल बात। डे हाई मार्क करो, डे लो मार्क करो, डे हाई से कोई ट्रेड नीचे का मिले नीचे का लेंगे, और डे लो से कोई ट्रेड मिले बट रेंज बन के या कोई भी सेटअप मिले तभी लेंगे, ऐसे नहीं तुक्का मारेंगे। कि मैंने भी आज जब फर्स्ट कैंडल हो गई थी 5 मिनट वाली, ऐसा नहीं था कि सीधा जाते ही तुक्का मार दिया था, नहीं, वो हमें नहीं पता कि वो छप्पर फाड़ के निकल जाती सीधा फिर वापस आ जाती, उसका हमें नहीं पता। फालतू में इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाने का टाइम भी नहीं मिलता, कुछ नहीं पता होता मार्केट का, सेटअप बनने दो हमेशा। तो वही सिंपल, ऊपर 52,800, नीचे 52,000, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में मार्केट जितना घूमेगी उतना अच्छा है अपने लिए, इसके बीच में घूमती रहे। हम जब इनके ऊपर निकलेगी या नीचे निकलेगी तभी हम इनमें अच्छा ट्रेड लेंगे, बीच में हम सिंपल ट्रेड लेंगे, टॉप से नीचे का, नीचे से ऊपर का, बस ये व्यू रखना। बाइंग को तो अवॉइड करो, बीच में सेलिंग ज़्यादा प्रेफर करो,
और क्लियर कट ट्रेड लो। हाँ, छोटे छोटे टारगेट रखो, टारगेट बहुत बड़े नहीं रखने इसके बीच में। मार्केट एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, देखो एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ सिंपल सा। देखो मैंने आज ये चीज़ भी देखी हुई थी, ये जो कल का देखो ये यहाँ से मूव गया था, ठीक है, यहाँ से मूव गया था। अब मेरा व्यू यही था कि इस मूव का 61 to 78 में बार बार बोलता हूँ रिट्रेसमेंट। देखो ये पूरा एग्जैक्टली 78% के आसपास रिट्रेस हुई थी मार्केट। तो जब ये रेड कैंडल बनी थी, तो अगर ये आज एक्सपायरी नहीं होती तो मैं इसको यहीं एग्जिट कर देता आज। जो ये रेड कैंडल आई थी मेरी, देखो ये जो रेड कैंडल बनी थी, अगर ये एक्सपायरी डे नहीं होता मैं इसको यहीं पे एग्जिट कर देता आज, क्योंकि मेरे को बिल्कुल ध्यान था कि मार्केट ना हायर लोज बना रही है। देखो हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज। तो मेरे को सिंपल यही था कि यहाँ पे आके रुक सकती है 78% के आसपास रिट्रेस करके, ठीक है। हाँ, टॉप से देखो क्या हो रहा है, मार्केट ये बना, इसके बाद में लोअर हाई बना। तो मेरा सिंपल व्यू था, लेकिन मैंने आज यहाँ क्यों एग्जिट नहीं किया, क्योंकि एक्सपायरी थी। एक्सपायरी वाले दिन मेरा व्यू ये था कि बस अपने को इस कैंडल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जहाँ से हमने ट्रेड लिया उसके ऊपर ना जाए, उसके नीचे कितनी देर रह जाए, अपने को पूरा प्रीमियम मिलेगा, और उसके ऊपर जाने का कोई सीन था ही नहीं। तो ठीक है, मार्केट यहाँ से देखो अप साइड भी जाती है, घूमती रहती है, यहीं पे हमें कोई डर नहीं है, हमें तो फायदा हो रहा था। जितना ये साइडवेज रहे, घूमती रहे, हमें तो फायदा ही था। तो ये चीज़ भी ध्यान रखो। अगर ये नॉर्मल दिन होता तो यहाँ पक्का मैं एग्जिट करता, इसी सेम कैंडल में एग्जिट करता। जैसे ही मेरे को हल्की सी ग्रीन कैंडल आती दिखती मैं इसमें कर देता, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था यहाँ पे। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।